हेलो दोस्तों, आज हम प्रथम सत्र परीक्षा का सराव प्रश्न पत्र का देख रहे हैं। इयत्ता 10वीं का है। टाइम 3 तास दिया गया है आणि गुण आहे 80। तुम्हाला इथे सूचना दिलेल्या आहेत काही। पहिल्या काय सांगितलेलं आहे, सूचना के अनुसार गद्य पद्य तथा भाष्य अध्ययन व्याकरण की कृतियों में से आवश्यकता के अनुसार कृतियों में से उत्तर लिखना अपेक्षित है। दूसरा है सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। तीसरा है रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। चौथा है शुद्ध स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन लिखना अपेक्षित है। इधर क्या आपको प्रश्न पहले में क्या दिया, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको परिच्छेद दी गई है, इसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में उसके नीचे आपको दिया गया का एक प्रश्न है। पहला क्या बोला है, संजाल पूर्ण कीजिए, लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषताएं लिखिए। ये आपको 2 मार्क्स के लिए है। केवल 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला क्या बोला है, करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा। दूसरा है दूसरों की गाय का चारा खाने वाली। तीसरा है रमजानी इसकी बातें सुनती रही। चौथा है लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले। तीसरा है वचन परिवर्तन कीजिए, इलाके रस्सी। ये सब आपको परिच्छेद में से देखकर लिखना है आपको। इधर दूसरा बोला लिंग परिवर्तन कीजिए, एक मार्क्स के लिए पूछा गया है, बेटा गाय। इधर सहमत आया गया है, जानवरों के प्रति हमदर्दी, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद में दूसरा पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको परिच्छेद अच्छे से पढ़ना है, उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसको आपको उत्तर उसी परिच्छेद में से ढूंढ के लिखना है। जैसे कि पहला बोला है संजाल पूर्ण कीजिए। उमा ने गोपाल प्रसाद से यह कहा, क्या कहा, आपको परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखना है। दूसरा क्या पूछा है, कारण लिखिए। पहला है शंकर नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिप कर भागा। दूसरा है उमा को गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा है, आपको कारण लिखना है परिच्छेद में से ढूंढकर। तीसरा है कृदंत बनाइए, पढ़ना सीना। दूसरा है परिच्छेद में प्रयुक्त 2 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। ये आपको जो परिच्छेद दिखाया गया है उसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है। और चौथा दहेज एक अभिशाप है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह सहमत है, आपके अपने को खुद से लिखना है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और ये है अपठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये अपठित परिच्छेद है, ये बाहर से आया गया है, इसको आपको इसी में से परिच्छेद सेम वैसे ही रहता है जैसे आपको परिच्छेद पढ़कर दी गई से आता है। तो ये परिच्छेद आपको पढ़कर अच्छे से ये प्रश्न के उत्तर देना है। क्या पूछा है, संजाल पूर्ण कीजिए, संस्कृति की पहचान कराने वाले घटक। ये आपको इसी परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखना है। और दूसरा इधर सोमत पूछा गया है, पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, इस विषय पर अपना भी विचार लिखिए। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। प्रश्न दूसरा में पूछा गया, आप पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको जो गद्यांश दी गई है आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर कई प्रश्न दिए गए हैं आपको, जो इसी परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखने हैं उसके उत्तर। इसी परिच्छेद में ही उत्तर है इसका। पहला क्या बोला है, निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य लिखिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पहला है श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट है। दूसरा है मीराबाई ने कुल की मर्यादा नहीं छोड़ी है। तीसरा है मीराबाई ने प्रेम बेली आंसुओं से नहीं सींची। चौथा है मीराबाई अपने आप को दासी कह रही है। दूसरा है पहला पद्यांश में से निम्नलिखित अर्थ के शब्द ढूंढकर लिखिए, वंश पास। दूसरा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पद्यांश ढूंढकर लिखिए, तिरस्कार छोटे। तीसरा है उपर्युक्त पद्यांश की पहले 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 शब्दों में लिखिए। ये जो आपको क्या बोलते हैं गद्यांश दिया गया है, ये आपको गद्यांश में के लिखना है। क्या पूछा गया है, ये जो आपको 2 लाइन दिखा गया है, ये 2 लाइन का आपको पद्यांश लिखना है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद में इधर आ गया
आप पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। ये आपको गद्यांश पढ़ना है, उसी हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे कि आपको इधर नीचे दिखाई दे रहा है कि पहला आकृति पूर्ण कीजिए। कृषक इन स्थितियों से अविचल रहता है। कि कृषक किन किन स्थितियों से अविचल रहता है, ये आपको लिखना है। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम आपको लिखना है इसी पद्यांश में से पढ़कर। और दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये आपको गद्यांश में से पढ़कर दी गई आपको लिखना है। और दूसरा है शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तलवार है, ध्वज है, ये आपको लिंग पहचान कर लिखना है। तीसरा क्या वाला, उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पद्यांश की 4 अंतिम 1 2 3 4, ये आपको 4 पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ये 2 मार्क्स के लिए है। को अच्छे से पढ़ना है। उसके कई इधर आपको प्रश्न दिए गए हैं जो उसके उत्तर आपको खुद ही देना है। क्या पूछा गया, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक के मन का परिवर्तन का कारण, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। जो आपको परिचित दिखाया गया उसी में से ढूंढ के आपको लिखना है। दूसरे छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीज़ें खरीदते समय हमारा व्यवहार, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जब हम छोटे या बड़े दुकानदारों पर चीज़ें खरीदते हैं तो उस समय हमारा कैसा व्यवहार रहता है, ये आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। ये सोमत है, आपको खुद लिखना है अपने मन से। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और दूसरा है पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये आपको पद्यांश दी गई है, यह पद्यांश पढ़कर आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जो आपको प्रश्न दिखाता हूँ मैं। क्या इसमें पूछा है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियाँ, आकाश, ये आपको उचित जोड़ियाँ मिलाना है। उपयुक्त पद्यांश के पहले 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। 2 मार्क्स के लिए है। आपको मैं दिखाता हूँ जो आपको दिखाया। क्या पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश के पहले 4, इसमें से आपको 4 1 2 3 1 2 3 4, ये आपको 4 का क्या पूछा गया है, 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। आपको 2 मार्क्स के लिए है, मैं आपको वो भी दिखा दिया। और इधर प्रश्न चौथा में क्या पूछा है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, निम्नलिखित वाक्य रेखांकित शब्द का भेद लिखिए। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, ये आपको वाक्य पहचानना है। दूसरा, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए शायद के साथ। तीसरा, तालिका पूर्ण कीजिए। 2 में से एक आपको तालिका पूर्ण करना है। उसके बाद में पहला शब्द संधि विच्छेद, असंधि तप, बल, आणि यथार्थ है तुम्हारा, ये आपको लिखना है। प्रश्न चौथा के प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। गोवा का नाम सुनते मन खुश हो जाता है। दूसरा है, सिरचन ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो, ये आपको सहायक क्रिया आपको लिखना है। सहायक क्रिया इसमें से ढूंढ कर उसका मूल क्रिया लिखना है। पांचवा में क्या बोला, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप लिखिए। क्रिया प्रथम प्रश्नार्थक रूप, दूसरा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप। ये क्रिया का आपको प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय प्रश्नार्थक लिखना है। 1 मार्क्स के लिए है। प्रश्न छठवें में क्या पूछा है, प्रश्न छठवें में पूछा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ थमाना, दूसरा टांग अड़ाना। अधरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मुँह लटकाना, सीना तान कर खड़े रहना। सीमा पर भारतीय सैनिक निर्भय होकर खड़े रहते हैं, ये आपको इधर से लिखना है। इसमें से 2 से कौन सा और मुहावरा सही है, ये आपको लिखना है। इसमें 2 से कौन सा आपको इधर सही लग रहा है वो इधर लिखना है। सत्रहवें पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त एक कारकों में से किसी एक कारक पहचान को उसका भेद लिखिए। पहला है, गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दूसरा है, मानव ने सिरचन को पान दिया, ये आपको लिखना है।
8वां वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। इसमें से आपको यथास्थान और विराम स्थान चिन्ह लिखकर वाक्य फिर से आपको लिखना है। 9वां है निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए 2 मार्क्स के लिए। पहला है मझली भाभी का मुंह लटका गया, यह आपको पूर्ण वर्तमान काल में करना है। दूसरा सातों तारे मंद पड़ गए, इसको आपको अपूर्ण वर्तमान काल करना है। तीसरा एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है, सामान्य भविष्य काल इसका बनाना है। उसके बाद 10वां निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, इसको आपको वाक्य के रचना के आधार इसका भेद पहचान कर लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला है मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, इसको प्रश्नवाचक बनाना, जिससे कि मैं बताता हूँ क्या। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। उसके बाद मेरी टांग टूटना क्या एक दुर्घटना थी, इसको फुल स्टॉप। और दूसरा है पर्यटन का अपना ही आनंद, इसका विस्मयाचक बनाना है आपको। 11वां क्या पूछा है, निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। पहला है करामत ने गाय के माथे पर आगे बढ़कर हाथ फेरे। दूसरा है नेत्रहीन के भविष्यवाणियाँ कभी कभी सच होते हैं। डॉक्टर महादेव शाह ने बाजार को पुस्तकें खरीदी। प्रश्न 5वां आय पत्र लेखन निम्नलिखित जानकारी के आधार पत्र लेखन कीजिए। नरेश निशा जाधव 22 गांधी रोड साबरमती से अपने मित्र सहेली उत्तम साधना पाटिल साहूपुरी कोल्हापुर को जन्मदिन के कार्यक्रम रूप में शामिल हेतु पत्र लिखता लिखती है। अथवा यस मधुरिमा देसाई चौवन शांति नगर सांगली से अपने परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर पालिका सांगली को पत्र लिखता लिखती है। आपको इसमें से जो पत्र आपको अच्छा लग रहा है या जम रहा है या आपको आसान लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए दिया गया है। उसके बाद में इधर क्या पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश प्रकार से 4 प्रश्न तैयार किए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। ये आपको गद्यांश पढ़कर इसी में से 4 प्रश्न ऐसे तैयार कीजिए जिसका उत्तर एक ही वाक्य में हो। कम से कम आप 5-6 तैयार कर सकते हैं, जैसे कि 1-2 गलत गया तो 4 आपका सही जा सकता है, जिससे आपको फुल के फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एक वृत्तांत लेखन आदर्श विद्यालय पुणे में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख अनिवार्य अथवा निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखित तथा उचित शीर्षक दीजिए। भिखारी भीख मांगना, एक व्यक्ति को रोज देखना, फूल को गुच्छा देना, भिखारी का फूल बेचना, मंदिर के सामने दुकान खोलना। इसके बाद दूसरा विज्ञापन लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। वसुंधरे नर्सरी सदारा विशेषताएं, संपर्क पता। यह आपको विज्ञापन तैयार करना है, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और उसके बाद में तीसरा निबंध लेखन, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय का 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है। आदर्श विद्यार्थी, नदी की आत्मकथा, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो। ऐसे आपको इधर ये क्लास 10वीं का प्रथम सत्र परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर फिनिश हो गया है। अगर किसी भी प्रश्न पत्रिका पाइए तो आप कमेंट कर सकते हैं।